बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वर्ष 2025 में कार्तिक का महीना 8 अक्टूबर 2025 बुधवार से शुरू हो रहा है और 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा के साथ समाप्त होगी इसकी। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है क्योंकि इसी महीने में वे योग निद्रा से जागते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी की उपासना भी की जाती है और सुबह शाम तुलसी के पौधे में देसी घी का दीपक जलाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। करवा चौथ, रमा एकादशी, इस महीने में पड़ने वाली एकादशी का भी बहुत महत्व है, खासकर रमा एकादशी। धनतेरस, इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली, उसके बाद में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली के पावन अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भाई दूज आती है, तो इस दिन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद छठ पूजा, यह भी एक प्रमुख त्यौहार है जो कार्तिक माह में मनाया जाता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नदी स्नान। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करने से अक्षम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर दीपदान, मतलब जो भी दीपदान है उसके बारे में, इस महीने में दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। भीष्म पंचक, एक ये उत्सव और है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक कहा जाता है और इस अवधि में भी व्रत रखा जाता है। बहुत सारे लोग व्रत रखते भी हैं। अब हम बताते हैं आपको पूजा विधि। नित्य स्नान, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। उसके बाद में क्या क्या चाहिए वो बताते हैं। लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति, रौली, चावल, सिंदूर, घी और बत्ती के साथ दीपक। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा। स्नान के बाद घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। प्रतिदिन गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। शाम को तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना नहीं भूलना चाहिए। घर में, नदी में और पवित्र स्थानों पर दीपदान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। दान पुण्य में आ जाता है। कार्तिक मास में ज़रूरतमंदों को दान देना भी बहुत लाभकारी होता है, मतलब अच्छा रहता है इस महीने में, क्योंकि ये साल में एक बार आता है पूरा महीना, मतलब ऐसे ही, मतलब पूरे महीने में दान पुण्य पूजा पाठ पूरे महीने में चलता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ ऐसे। रविवार को तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस महीने में तुलसी जी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। पूरे महीने तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। कार्तिक मास में नदी में दीप प्रवाहित करना मोक्षदायक माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नदी में दीप को मतलब प्रवाहित करना, मतलब बहाना। यह पूजा विधि आपको शुभ सौभाग्य प्रदान करती है और सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती है।